जिसमें हमने इसका नाम रखा है मेरे बुलेट बाबा मेरी ज़िंदगी। ये एक ऐसी कहानी पे आधारित है जो कि एक रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है, बट बिकॉज बाबा जी की कृपा से। तो बुलेट बाबा हैं, बहुत फेमस हैं राजस्थान में और बहुत सारे किस्से हैं इनके बारे में, लेकिन इन पे कोई अच्छा गाना या एक बढ़िया इनकी प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हुई है। यही आइडिया लेते हुए हमने इसको कॉन्सेप्चुलाइज़ किया और इस गाने को हमने बनाया है। ये गाना सूफ़ी, लेकिन हम इसे शूट बहुत मॉडर्न स्टाइल से कर रहे हैं ताकि लोगों के जहन में पहुँचे, उनके बारे में पता लगे और उनकी मान्यता क्या क्या है इस गाने में, उस तरह की लिरिक्स लिखी गई हैं। ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा नरेंद्र सिंह जी को। ये हमारे मेन लीड भी हैं और ये उस पूरी जर्नी के चश्मदीद गवाह हैं कि इनके साथ काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन उन सारे एक्सीडेंट्स में बचे बाबा जी की कृपा से। ठीक है, तो और इन्हीं की रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, कैसे इन्होंने डेवलप किया इनके आशीर्वाद से। ये जेसिका हैरिसन हैं जो इनकी मेन लीड है इस गाने में, जो हम इनका लव पार्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस गाने को हम पिक्चराइज़ कर रहे हैं और कुछ मंदिर के शॉट्स होंगे, कुछ यहाँ अलग हमारे ड्रीम सीक्वेंसेस होंगी। इस तरह से हम इसको लेकर के आ रहे हैं गाने को। इसकी अप्रोच बहुत मॉडर्न है, भजन है, सूफ़ी है, लेकिन अप्रोच बहुत मॉडर्न है, लुक बहुत न्यू है, लुक बहुत वाइब्रेंट कलरफुल है। इतना हमारा इसको, और आप लोगों की हमें दुआएं चाहिए इसको करने के लिए। हाँ जी, मैंने बहुत सुना है बुलेट बाबा के बारे में। आई बिलीव कि ऐसी चीज़ें होती है, मिरेकल्स हैपन्स। एंड जैसे कि इन्होंने भी अपनी कहानी के बारे में बताया, तो आई लिटरली हैड गूज बम्स। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोजेक्ट को जुड़ने, मतलब इस प्रोजेक्ट से ज्वाइन होने के लिए। एंड और हम लोग इनफैक्ट वहाँ पे जो टेम्पल है वहाँ पे भी जाके शूट करने वाले हैं। जी सर, सबने सुना होगा, बट मेरा अपना खुद का मानना है, ये मेरे साथ बीता हुआ है। मेरे 5 मेजर एक्सीडेंट्स ऐसे हुए हैं जिनमें मुझे खरोंच भी नहीं हुई, बट गाड़ी पूरी टोटली लॉस चली गई। तो कोरोना के बाद से ही मैं डाउन टू अर्थ जा रहा था। उसके बाद मैंने प्रोडक्शन में आने की कोशिश की, मैंने वेब सीरीज़ के लिए ट्राई किया, बट नहीं आ पाया। फिर मैंने एक दिन ध्यान में आया कि मेरे को ओम बनना के लिए सबसे पहले करना चाहिए जो मैं मानता हूँ। उसके बाद मैं यूवी भाई से मिला, फिर नीतू जी से मिला और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे लिरिक्स दिए। इससे पहले भी मैंने लिरिक्स लिखवाए 4-5 लोगों से, बट मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद यूवी जी ने मुझे बहुत वो किया, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित, और इन्होंने ऐसा गाना बनाया कि मेरे पूरा दिमाग से ही अलग चला गया, अलग वे में जा रहा। जो आज तक ओम बन्ना या बुलेट बाबा को नहीं जानते थे, इस गाने के बाद इंडिया के हर कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि सब इसी को करे, लेकिन मेरी ये दिली इच्छा है कि सब इसको माने, क्योंकि मेरा अलग ही जा चुका है। जैसे आप कह रहे एक फिल्म बन सकती थी। फिल्म अलग चीज़ है। अभी आप लोगों तक और पहुंचती और होता तो देखते हैं फिल्म को, ताकि और समझते बाबा के बारे में और आप वीडियो देख सकते हैं। फिल्म में गाने का एक सीमित टाइम होता है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। गाना इजीली आप 3 से 5 मिनट सुन सकते हो, बट फिल्म देखने के लिए 3 घंटे 2 घंटे हर आदमी नहीं देना चाहता। और गाने को मैंने मॉडर्न लुक इसलिए दिया है क्योंकि हर बंदा इसको सुने, ना कि बस डिवोशनल सॉन्ग समझ के साइड कर दे। पूरा आप जब गाना रिलीज होगा आप सुनोगे, आप खुद बोलोगे कि पूरा मॉडर्न वे में गया है। तो शूटिंग वहाँ की शूटिंग तो मंदिर सर ने कहा है, हाँ, मंदिर का विजुअल लिए जाएंगे, बट वहाँ सेटअप अलाउड नहीं होने के कारण वहाँ लिमिटेड शूट्स किया जाएगा। बाकी शूटिंग सारी बॉम्बे में कर रहे हैं हम। कहाँ कब बाबा के स्टोरी में बाबा कौन थे, क्या थे? अब बाबा ये ओम बन्ना एक इंसान ही थे जो 1988 में इनका एक एक्सीडेंट हुआ। जहाँ एक्सीडेंट हुआ उस पेड़ से वो बाइक टकराई। उसके बाद पुलिस स्टेशन इस बाइक को ले जाया गया और वो बाइक ऑटोमेटिकली दूसरे दिन उसी जगह पहुंच जाती है। ऐसा तीसरी बार तब हुआ जब जंजीरों से बांध दिया गया बाइक को, फिर भी वो उसी जगह पहुंच गई। और फिर इन्होंने गांव के लोगों के सपनों में आके इन्होंने बोला कि मेरा मंदिर बनाया जाए और मेरी बाइक मेरे पास ही रखी जाए। उसके अकॉर्डिंग ये मंदिर बना और वहाँ बाइक की पूजा भी होती है और फोटो की पूजा भी होती है। और आज जहाँ भी मैं उस रोड पे आज आप एक्सीडेंट देखो, वहाँ कोई आम जन हानि नहीं होती आज भी। सर देखा हमने मंदिर, वो ये जो घटना है काफी सुनी है, वायरल हुई है। तो ये जो मंदिर है ये इसके मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ उनके आज भी लोग हैं, उनकी फैमिली के लोग हैं। उनके बेटे हैं पराक्रम जी, जिन्होंने हमें मंदिर के लिए शूटिंग की वो दे दी है परमिशन भी।
उनकी माताजी का देहांत अभी कोरोना काल में ही हुआ है, और भी उनके फैमिली है चोटीला गांव में, उनका पूरा परिवार है, वही आज मंदिर की देखभाल कर रहा है। और मैंने तो बाबा जी को खुद को एक बार देखा एक्सीडेंट होते हुए, जिन्होंने जैसे मुझे बचाया उस गाड़ी से। वहाँ के लोग कितना मानते हैं इस बुलेट की अगर बात करें? हमने भी सुना है बुलेट वहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन से जंजरी तोड़ के देखा किसी ने नहीं है, बट बुलेट वहाँ से चल के अपने आप पहुँच जाती है, वो सुबह वहीं मिलती है। जब आप खाना बना रहे तो उनके परिवार वालों से कोई बात हुई है, परमिशन लिया? हाँ बिल्कुल लिया है, उनके बेटे से हमने परमिशन लिया मंदिर पे, और अभी हम जाएंगे तो और भी उनसे डिस्कस करेंगे। जैसे आपने कहा कि शूटिंग की परमिशन नहीं दे रहे वहाँ पे, क्यों? सेटअप की, बड़े सेटअप की नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। रोड के बीच में है, ये मेन हाईवे पे है, तो हम नॉर्मल पब्लिक को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे। बेसिकली उनकी श्रद्धा पे बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल नॉन डिस्टर्बिंग तरीके से उसको शूट करेंगे, उन टाइमिंग्स पे शूट करेंगे जहाँ पे जस्ट नहीं। अभी तक हमारी इसके लिए डिस्कस कुछ भी नहीं हुआ। तो कब शूटिंग भी जा रहे हैं, कब क्या प्लान है आगे? ये 30 तारीख को हमारा कल्याण में शूट है, उसके बाद 8 तारीख को हमारा जोधपुर में शूट रहेगा, जो मेन मंदिर है वहाँ पे। तो ये जो गाना है किसने लिखा है, कौन सिंगर का है? लिरिक्स हमारे नीतू पांडे क्रांति जी लिखे हैं, और सिंगर यूवी भाई। तो कितना आप लोगों ने हस्तक्षेप किए लिखने के वक्त कि भाई ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए? नहीं, हमारी बॉन्डिंग ऐसी थी कि हमने 1 हफ्ते में ही सारा प्लान कर लिया था, और 15 से 20 दिन में हमने गाना रिकॉर्डिंग भी कर लिया था। गाने में फीचर भी करने वाले हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं आप? हाँ, तो इस बारे में ज़रा बताइए, और 24D इंडस्ट्रिएशन प्रोडक्शन इस बारे में बताइएगा। ये एक मेरी पहले इवेंट कंपनी थी, इसको मैंने प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया है, और हमारी आगे आने वाले वेब सीरीज़, फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, ये सब आपको देखने को मिलेगी, जिसका 2 प्रोजेक्ट में ऑलरेडी मतलब रनिंग में है मेरा। मैम आपकी बात करें, क्या क्या प्रोफाइल आपका, क्या कर हाँ जी। प्रोफाइल की बात करें? जी जी, वैसे फ़िलहाल मैंने कुमकुम भाग्य में भी काम किया है, नागिन 6 में मैंने नेगेटिव लीड किया है। उसके अलावा जो रैपर है बादशाह, उनके साथ मैंने गाना भी शेयर किया है, विच इज़ व्हाट वी से प्रमोशनल सॉन्ग टू रॉयल स्टैग। और मैंने एक वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के लिए, राना नायडू, उसमें मैंने कैमियो रोल किया है। सो फ़िलहाल ये मेरा काम है जी। इस गाने से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये गाना बना रहे हैं, और ऑब्वियसली जो बुलेट बाबा के ट्रिब्यूटर्स जो रहेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि इन्होंने बताया, इनकी घटना पे आधारित है, और इनकी लाइफ में क्या पार्ट है, एक हम ये जर्नी दिखा रहे हैं इस गाने के थ्रू। बुलेट को चेंज भी कर सकते थे आप कि नहीं, बुलेट मैन है टाइटल? मेन बुलेट की ही पूजा होती है आज। आप कुछ कहना चाहिए सर? संगीत सर, जजी का ग्लैमर को लुक दिखेगा, गाने की बाबा की बात हो तो ग्लैमर लुक दिखेगा नहीं। ये इनको मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड लुक दे रहा हूँ, और बहुत ब्यूटीफुल लुक दे रहा हूँ, ड्रीमी लुक दे रहा हूँ। इसमें कोई ग्लैमर या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके का एक अच्छा फेस, एक यंग फेस, और उसको एक अगर आपने कुछ अच्छी पिक्चरें देखी हो, जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे शॉट्स हैं उस तरह के शॉट्स हैं, विजुअल्स उस तरह के हैं, कलरफुल विजुअल्स हैं, ड्रीमी विजुअल्स हैं। और ये इनकी जो पार्ट है इस कहानी में भी इस तरह का हम रखा है कि ये इनका एक ये भी एक पार्ट है, जिस तरह से ये प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में, और इनकी वजह से भी करते हैं, इनको ये मिलती हैं, इस तरह से किस कहानी चलती है, और उसके बाद जहाँ जहाँ ये मिलती हैं प्रोग्रेस और करते हैं, और बुलेट बाबा की तो कृपा है ही है। तो इस तरीके से, और एक इनको एक नॉर्मल विलेज मैन से मॉडर्न मैन बनाती हैं, ये एक थोड़ी जर्नी है। सर आई थिंक ये एक शाही परिवार की कहानी है, जो वो कुछ वहाँ से ताल्लुक रखते थे ना शासन से, जयपुर या जोधपुर से, जो बुलेट बाबा बताते हैं। नहीं, ये आम आदमी के परिवार की आम आदमी? हाँ, सर एक ही उस टाइम के वैसे थोड़े मिडिल क्लास से समझ सकते हैं। वो किसी रॉयल फैमिली से थे? नहीं, ऐसा मैं सर, आप ये जो गाना बना रहे हैं, इसके बाद और भी गाने अगर आप बनाएंगे इस बारे में, या फिर यही एक गाना रहेगा? नहीं, इसका हम भाग 2 भी लेके आएंगे, ओम बन्ना का पार्ट 2 भी जा रहा है इसका करने, और उसमें और डेवलपमेंट होगी कहानी राजस्थान की के गाने हमेशा हिट रहे हैं, कहीं ना कहीं राजस्थान की झलक रहेगी उसमें गाने में कुछ? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि हमेशा गाने हिट रहे हैं, और ऐसे रहे कि पार्टी के सॉन्ग बन जाते हैं बड़ी बड़ी एक गाना पूरा ही राजस्थान का ही है ना, ओम बन्ना राजस्थान में ही है।
तो राजस्थान की झलक तो दिखेगी। इस गाने ट्यूनिंग भी वही गाने की जो खास बात है वो ये है कि जब आप गाना सुनेंगे तो 2 बार ही सिर्फ गाना सुनने के बाद अब वो आपके दिमाग में बजता रहेगा कम से कम 4 दिन। ये मैंने खुद फील किया है एज ए डायरेक्टर भी, एज ए म्यूज़िक लवर भी, और जिसने भी गाना सुना है एक बार भी सुना है तो उसके दिमाग में बैठ जाता है गाना। एक होता है ना, जैसे गाना सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा है क्या, मतलब सवेरे से लेकर शाम तक आपके दिमाग में चलता रहता है, वो फील है उस गाने में, और वो सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी गाने को हिट करने के लिए आई गेस। गाना जो गाया गया है जी। तो अभी तक गा चुके हैं कि क्या गाना बन चुका है, गाना रेडी है, कैसा कितना जस्टिस दिया है जैसे गाने को पूरा जस्टिस मिला है, और बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत अच्छे उसकी मीड है, उसके जो मुर्कियाँ हैं बहुत अच्छी ली हैं उन्होंने, और बहुत सूफ़ी फील आती है गाने की, और आपको लगता है कि आप इमोशनल होते हो उस गाने को सुन के। सबसे बड़ी बात यही है। गाने के बारे में देखिए, गाने के बारे में कहने से अच्छा कि मैं गा ही देता हूँ 2 लाइनें। जहाँ जहाँ मैं चला थाम के हाथ चला है तू, गांव शहर हर नगर नगर दिन रात चला है तू, तेरी महिमा महान तू ही मेरा भगवान, मेरे ओम बन्ना ओ मेरे बाबा जी, मेरे बुलेट बाबा, मेरे बाबा जी। क्या बात है। मैम आप बताइए कैसे, क्या कुछ ब्रीफ था लिखने के लिए गाना? जी, ओम बन्ना जी के बारे में मैंने पहले भी सुना था, पढ़ा भी था, और जैसा कि मेरे सामने कुछ भी लिखने के लिए आता है तो एक ब्रीफ होता है, एक सिचुएशन होता है। तो जब मुझसे नरेंद्र जी मिले तो इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई, और स्टोरी सुन के ही फील आया कि इस पे बहुत अच्छा लिखा जाएगा। एंड डेफिनेटली जिस भी देवी देवता के लिए लिखते हैं या किसी चीज़ में, तो उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है एक राइटर के लिए, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को अपना नहीं मानेंगे तब तक आप उसके लिए अच्छे लिरिक्स नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उस स्टोरी को ऐसा फील किया जैसे ये मेरे साथ ही हुआ हो, एंड एक ब्लेसिंग रही ओम बन्ना की मेरे साथ कि बस एक बार पेन चला तो फिर अपने आप शब्द आते गए और गाना बनता गया। एंड कोई फीडबैक नहीं, कुछ नहीं, एक बार में इतना अच्छा गाना बन गया, और उसको इतनी अच्छी कंपोजिशन मिली, इतनी अच्छी आवाज़ मिली कि वो मतलब एक बहुत ही मतलब डिफरेंट गाना है ये। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे भजन आप लोगों ने सुने होंगे, बट ये हम इसको भजन जैसा नहीं, इसको जब भी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस इसमें खो जाए। एक काफ़ी डिफरेंट टाइप का गाना बना है, और लिरिक्स भी इसके बहुत अलग हैं, मतलब जुड़े हुए अपने आप से लगेंगे। जब भी सुनेंगे तो लगेगा कि बस ये हमारी कहानी है और मेरे साथ ओम बन्ना है। जब भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, जी, लैंग्वेज वो मराठी टोन आ रही है, वैसे टोन आ रही है क्या? जी, थोड़ा बहुत तो लाना पड़ता है। मैं बेसिकली अयोध्या से हूँ, तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और मैंने हिंदी में काफ़ी काम भी किया हुआ है। तो ये गाना है हिंदी में, तो उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं था कि हमें मारवाड़ी टोन लाना पड़े। जोधपुर की जो अपनी भाषा है, वहाँ की जो मातृभाषा है, उसको यूज़ करें। हिंदी का था तो हिंदी में ही लिखा मैंने। एक्चुअली मैं काटना चाह रहा हूँ इसमें ना, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि राजस्थान में ही ओम बन्ना जी को ज़्यादा जाना जाता है, माना जाता है। तो नरेंद्र भाई का कहना था कि जब गाना बनाया जाए तो वहीं तक सीमित ना रह जाए, पूरे भारत के लोग या जहाँ पे भी हिंदी भाषी लोग रहते हैं तो वो भी उनके बारे में जाने। तो इनका जो बेसिक आइडिया था ये था, तो दैट्स वाई वो इसके लिए हिंदी में करना करना पड़ा। और वो कहीं ना कहीं राजस्थानी है, तो राजस्थानी को कुछ ऐसा लगा ना कि एक टोन आ जाए। नहीं, मैं इनके मतलब नाम को जितना कर रहा हूँ प्रचार उतना करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कमर्शियल कितना है गाना? कमर्शियल एंगल से देखें, कमर्शियल एंगल से अगर देखोगे तो बहुत एकदम फिल्मी सॉन्ग है, बहुत मॉडर्न है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि एक भजन सुन रहे हो। अगर आप मैं भी सिर्फ गाया है, लेकिन आप रिदम और म्यूज़िक के साथ सुनेंगे तो आप कैमरा छोड़ के नाचने लगेंगे, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है। जैसे आपने कहा कि गाना अगर हिट होता है तो सेकंड पार्ट बनने वाला है, तान करेंगे कोई फिल्म बनता है ताकि लोग और देखें। नहीं, इस पे फिल्म का मेरा कोई अभी नहीं है। पार्ट 2 बनना, ये पूरा मतलब मैं अपनी लाइफ पे ही बना रहा हूँ, जो मेरे साथ साथ घटित होता गया है।
फिल्म का प्लान कुछ नहीं है कि आगे नहीं, फिल्म का प्लान नहीं है इसका। सर हमने सुना है कि प्रसाद में लड्डू और शराब चढ़ाई जाती है, इसका भी जिक्र इसमें है क्या? हाँ, इसमें नहीं, बट शराब चढ़ाई जाती है उनको आज भी, क्योंकि अपने ये जो ओम बन्ना है वो राजपूत है, और राजपूत में जो भी भौमिया हुए हैं, पित्तर से ऊपर भौमिया होते हैं, उनको शराब चढ़ाई जाती है। तो गाने में है कुछ सीन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं गाने में। देखिए नहीं, गाने हमारा को- जो मेन मकसद है सॉरी जो हमारा मेन है ये है कि हम ओम बन्ना के बारे में बताएं। शराब कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, तो हम जो थोड़ी सी लोगों में निगेटिविटी ला दे, ऐसी चीज़ों को हम क्यों लोगों तक पहुंचाएं। तो इसके लिए हमने उन चीज़ों को अवॉइड किया हुआ है। तो दर्शकों को कब तक ये गाना देखने को मिलेगा? कब तक गाना देखने मिलेगा दर्शकों को? कब? गाना ये आई थिंक जून एंड में आ जाएगा, क्योंकि हमारी कुछ डेटेज चेंज हो गई है। पहले हमारा प्लान 15 जून तक था, बट अब ये थोड़ा सा आगे आपको 22 से 25 जून के बीच आ जाएगा। तो कहाँ देखने मिलेगा कि चैनल पे कुछ प्लान? ये मैं अपने खुद से चैनल से ही कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल से। बाकी आप विंग पे और भी iTunes पे, सब चैनल्स पे, काफ़ी चैनल्स पे मैं इसको करूँगा। तो इसके प्रमोशन